बालम आओ हमारे देश। जो और सारा तू अरे अरे ध्यान कटे है, अभी मेहंदी को रंग लग जाए तो कपड़ा पे। पत्तों का रंग को नहीं लागे सुमेर सा, रंग तो पत्ता पीसने के बाद ही चढ़ेगो। मन्ने तो लागे थाके ऊपर प्यार को रंग चढ़ गयो है। न कोई बीन है न कोई बारात, कटे मारे ऊपर तो मन है, समझो। लेट्स गो। यो व्रत करने से तो बीन भी मिल जावेगो। वो भी मन चाहो। आप तो ब्याह में आओगे ना मामा सा? ज्यादा जबान नहीं चलानी, चलो अपना काम करो, चलो। ये लो, मेवा की थाली तो यहीं रख दी, उधर महाराज जी भंडारे में परेशान होंगे। अरे कोई काम नहीं करे ढंग को, ये दासियां कोई काम नहीं करे। हाँ? क्या बात है, बेसन के लड्डू अभी तक नहीं बने, भूल गई क्या? अरे आपने भी तीज को व्रत रखे हो के मामा सा? बत्ती से दिखाने की जरूरत नहीं है। ले रे, ले पकड़। चलो चलो सिंजाने की रस्म शुरू करें। बिंदनिया आ जाओ। पंडिताइन आप इन्हें दे दीजिए। अपनी बहुओं को दे दे। जी मां। तुम सब बिंदनियों ने तीज का व्रत रखा है और रिवाज के मुताबिक सास से सिंजारो भी मिलो है। भगवान करे इस तीज की मेहंदी का रंग तुम्हारे जीवन में खुशी और अपने बिन का प्रेम भर दे। चलो अब जाके तैयार हो जाओ, मेहंदी की रस्म शुरू करें। जी आपकी सौत को भी सिंजारा मिला है। उस पांच को सिंजारा मिलने से क्या होवे, ठाकुर सा उसके तो ना हो जाएंगे। खैर इसकी चिंता तुम्हारे पर छोड़ दे, तुम्हारा एक काम कर। बोलो जीजी क्या काम है? हेलो मदन सिंह जी, धोख दूं, हवेली से सुमेर सिंह बोल रहा हूं। मैं भी आपने धोख दूं। वो मासा कह रही थी कि आपके यहाँ से रसाल के लिए अभी तक तीज का बाया नहीं आया है। ना वो बात यूं है कि निकलने में जरा देर हुई है, और मासा से कहना कि मैं बाया लेकर के पहुंच रहा हूं। ठीक है। इसी बहाने में हवेली जाकर बड़े ठाकुर साहब से रुक्मी के बारे में भी बात कर लूंगा।
ठाकुर साहब, ताई सारे म्हारे को नीचे बुलाए। तो बुलाने दो, क्या हो गया? ठाकुर साहब जाने तो म्हारे को, गांव की बींदनी आ रही है मेहंदी लगाने। अच्छा, मुझसे तो तुमने बड़े प्यार से किस ले ली, अब जब तुम्हारी बारी आई किस करने की तो तुम्हें मेहंदी याद आ रही है। गलत बात है। हे म्हारे को तो आपके वास्ते तीज को व्रत रखने को भेंट मिलो है। आपको भेंट क्यों मिलना चाहिए? आपने तो कुछ ना किया है हमारे वास्ते। इतनी आसानी से कुछ ना मिलेगा ठाकुर साहब। पहले आपको म्हारे को खुश करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आज शाम तक मैं तुम्हें इतना खुश कर दूंगा कि तुम खुद मुझे किस देने पर मजबूर हो जाओगे। देखती हूँ। देख लेना। क्या हुआ? इतनी हंसी कहीं आ रही है आपको? हंसू नहीं तो काय करूं? थारू के ढकोस तो देखकर किसी और को भी हंसी आ जाएगी। क्या कह रहे हो कुंवर साहब? ये सब आप ही से तो सीखा है मैंने। आप ही हमारे गुरु हो। अपनी बराबरी हमारे साथ मत कर। इस जन्म में तो तू अपने बीन को सुख ना दे सकी, पर शराब पीकर तीज की पूजा करके अपने बीन को सातों जन्म तक बांध कर रखना चाहे तू। आप किस समझोगे कि एक बींदनी वास्ते 7 जन्मों का बंधन क्यों हुए? उसके लिए तो अपनी बींदनी से प्रेम करना। अब जीजी वो ताई साहब को मेहंदी वास्ते बुला रही है। अरे पद्मा जाओ, मेहंदी लगा लो। कहे ना, जितना गहरा बीन का प्रेम हो है उतना ही गहरा मेहंदी का रंग। जाओ जाके मेहंदी लगाओ। जीजी चलिए। चल। अरे इतनी सारी मेहंदी मारे एकले वास्ते? माँ वो अपने वास्ते भी। तो बाई साहब भी तीज का व्रत रखेंगी, मेहंदी लगाएंगी। छोरी तन्ने शर्म कोनी, अब भी ठाकुर सा को मारी रसाल से छीनना चाहे है ना? ना माँ। अरे तू काय बींदनी होने का नाटक करे है, जब थारे को मालूम है कि ठाकुर साहब थारे से कितनी नफरत करे हैं। हवेली वाले लोगों ने भी तन्ने धक्के मार के निकाल दिया हवेली से। अरे क्या लागे है तन्ने, हाँ, कि ठाकुर साहब वास्ते तीज का व्रत रखकर थारे को बींदनी होने का हक मिल जाएगा के? ना माँ। मेहंदी का रंग कितना गाढ़ा है पता है क्यों? क्योंकि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ मोहित? आई एम सॉरी मोमल, हमारी शादी के बाद तुम्हारी ये पहली तीज है और आज के दिन भी तुम्हें खुद के लिए सारी रस्में पूरी करनी पड़ रही है। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए सिंधारा भेजने से मना कर दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। इट्स ओके मोहित, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है मोमल। तुम्हारे घर वालों को तुमने बाया भिजवाने से मना कर दिया ताकि उन्हें शहर में हमारा ना रहने का झूठ पता ना चले। जानते हो मोहित, इस सब के बावजूद मैं इतनी खुश क्यों हूं? क्योंकि तुम मेरे साथ हो और तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस शाम को तुम जल्दी घर आ जाना मेरा व्रत खुलवाने, वरना पता चला काम के आगे अपनी बीवी को ही भूल गए।
मासा, पंडिताइन ने आप सबने तालाब पे बुलायो है। अरे चलो, सब तालाब पे चलो। बिंदनी, फल की छाया देखी? हाँ। जैसो जैसो फल देखियो वैसो तने फल मिले। घणो चोखो। बिंदनी, फल की छाया देखी? देखी। जैसे ही तने फल की छाया दिखी वैसो ही तने फल मिले, एकदम चोखो। चलो अब हम कथा शुरू करते हैं तीज की। एक गांव में 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी। 7 भाई और एक बहन।
अब भी अपनी कुलक्षणी छोरी को लक्ष्मी माने हो। आपकी बेटी ने आपकी पगड़ी को अपने पैरों के नीचे रोन दी और आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो कि हम ठाकुरों ने अपने वचन का पालन ना कियो। ठाकुरों की रीत का इतना ध्यान आप रो तो आप जाने हो ठाकुर मदन सिंह कैसे कुकर्म का ठाकुरों में कैसा जा देवे। ये ना हो सके। मने हमारी रुक्मी पर गर्व है, वो कभी ऐसा कोई काम ना कर सके। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे मने हमारी रुक्मी पर पूरा विश्वास है। ठाकुर साहब, यदि आपको हम पे विश्वास को नहीं तो पूछ लो अपनी देवी जैसी छोरी को। विशाल बेटा, ये ये सब बात सच है। हाँ? अरे चुप क्यों है? और के थारी चीजी की कोख में यश को बस इतना सा चल के थक गयो? भूख लगी होगी ना? तो रुक, मैं थारे वास्ते गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। जीजी, मैं आप रे साथ खाऊंगा। तब तो थारे को चांद निकलने तक का इंतजार करना होगा। भूल गया? आज हमारा व्रत है ना? तू बैठ, मैं थारे वास्ते खाना लाऊंगी। कीसू, तू रोटी चटनी के साथ लेगा या सब्जी के साथ? ये कुछ ना है जीजी, अब जाओ, मैंने घड़ी भूख लगे है। क्या हुआ ये? अरे कुछ ना है जीजी, मैं खेत में खेलते खेलते फांस लग गई। सच बता, वरना मैं थारे से बात ना करूंगी। मैं आपरी राखी की भेंट वास्ते पैसे बचाने के लिए घर से पाठशाला, पाठशाला से घर रोज चल के जाते तो। अब तो आप माँ ऐसे बात कर सको। थारे से बात किए बिना रह सकूं? रुक।
तकलीफ देकर मारे वास्ते भेंट लाने की क्या जरूरत थी थारे को? तो के मैं आपको खाली हाथ रखता? जिसके पास थारे जैसा भाई और असाल जैसी बहन हो ना, उसे और किसी भेंट की जरूरत ना है। अब तुम्हारे को वचन दे, तुम्हारे वास्ते ऐसा गीलापन ना करेगा। वाह, थारी खुशी की खातिर मारे छोरे के पाँव में छाले पड़ गए। थारे अभागे पड़ के कारण मैं अपनी छोरी रसाल की पहली तीज में खुलकर ना मना सकूं। सारे गांव से छुप छुप कर मारे को उसके सासरे बाया भेजनो पड़े हो, बस इस डर से कि जे थारे बापू को किसी ने हवेली जाते देख लिया तो क्या जवाब देंगे हम कि रुक्मी तो अठे है, फिर किस वास्ते मदन सिंह माया लेकर जा रहे हैं हवेली में? बापू हवेली गए? ओह, भूल हो गई भाई साहब, जे आपसे इजाजत ना ली है ना। अरे क्या करते बेचारे, ठाकुर होते हुए भी अपनी छोरी के सासरे चोरों की तरह नजर चुरा कर चले गए। अब तो खुश है ना तू? अरे बोलना। हे कानादा, हवेली पहुंचकर जे बापू ने सच्चाई का पता चल गया तो क्यों? जाने बापू कैसे होवेंगे, क्या कहेंगे बापू जीजी को, क्या करेगी जीजी अब? माँ तो जीजी को ताने मार मार के मार डालेंगी। कहीं बापू ने जीजी को घर से बाहर निकाल दिया तो क्या करेगी जीजी? अकेली कैसे जिएंगी, कट्ठे जावेंगी। अरे देखो देखो, चांद निकल आयो।
हे कानादा, ठाकुर सा की हमेशा रक्षा करना। हेलो 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 हेलो। अरे बात नहीं करनी तो फोन काहे कर रहे हो? अरे कौन मजाक कर रहा है? अब अगर फोन आया तो मारे मुंह से गाली सुनेगा। हारे को लगे कि ये फोन जीजी का ही होगा। शायद बापू गांव पहुंच गए। हे भगवान, न जाने क्या हुआ होगा वहां पे। थारे को रुक्मी से बात करनी है ना, तो एक काम कर, बड़े कमरे से फोन कर ले। जी हाँ ठाकुर साहब, इस बात से तो मैं अट्ठे आई। मैंने सोचा कि मैं अट्ठे से फोन कर लूंगी, पर तू रुक, मैं कुछ करती हूँ। कुंवर साहब, बोलो। हमारे को आपसे कुछ बात करनी है, जरा कमरे में चलो ना। अरे जे बोलना अट्ठे बोल दे, हमारे को घणो काम है। मैं अट्ठे ना बता सकूं। देखो जी, जो बात हमारे को आपसे करनी है वो इससे भी घनी जरूरी है। चलो। हेलो रसाल, जीजी, जीजी क्या हुआ? क्या कहा बापू ने? रसाल, बापू अभी तक अटे ना पहुंचे हैं। इसी वास्ते तो मैंने तेने फोन लगाया था। वो बापू पार्टी से कब निकले? रसाल, बता ना, मैंने घनी चिंता हो रही है बापू की। बापू अभी तक ना आए, कुछ तो बोल, कब निकले बापू? जीजी, वो बापू ने आपके और आशु के होने वाले बच्चे के बारे में पता चल गया। तो वैसे ना रसाल, शुभ शुभ बोल। तू चिंता ना कर, बापू को कुछ ना होगा। जीजी, जब बापू घर आ जाएगी तो कोशिश करके मारे को फोन कर देना, वरना मारे को अट्ठे चढ़ ना आवे को। ठीक है, मैं रखती हूँ। जल्दी बोल के काम है तारे को। तीर्थ यात्रा से आने के बाद मासा ने क्या क्यों तो याद है ना आपने? कुंवर साहब, मासा की आपको पिता बने देखने की आरजू के अलावा और जरूरी काम क्या हो सके? कुंवर साहब, कब तक दूर रहोगे अपनी बीमारी से? आज तारे को याद आ गया कि तू हमारी बींदनी है। क्यों?
शराब कम पड़ गयो या नशा उतर गयो? मारे को तो हर पल याद रहे कि मैं आपरी बींदड़ी हूं, इसीलिए तो सच संवर कर सिर्फ आपरे वास्ते व्रत करो। पर आपको मारी कोई कदर ना। कदर? मारे को तो थारे नाम से भी शराब की बू आवे। अरे थारे पास आना तो दूर, थारे से बात करना भी मारे को जान पे आवे। बार बार मारे को शराबी काहे कहो? आप क्या पियो? गंगा जल? कुंवर सा आपरे नाम से शराब की बू आवे। मारी जगह आपको 2 टके की नाचने वाली ठुमरी शराब पिलाए, उससे आपको शराब की बू ना आवे? हाँ, मैं सिर्फ दिखावे के लिए अपनी मांग में सिंदूर लगाने वाली बींदनी ना हूं। जैसे रुक्मी ने डॉक्टर यश रूप प्रेम मिल गया और वो इस दलदल से बाहर चली गई और बन्ना सा कुछ ना कर पाए, बिल्कुल वैसे ही मैं भी एक दिन। पद्मा, होश में आकर बात कर। मैं रणवीर कौनी उस रुक्मी को अट्ठे से जिंदा जाने दिया, लेकिन अगर तूने हमारे साथ कोई धोखा किया, मैं थारे को इस हवेली में जिंदा गाड़ दूंगा और किसी को पता भी ना चलेगा। समझ गए ना? क्या हुआ? रुक्मी से बात हुई थारी? हाँ, और मैंने जीजी से कहा था कि बापू के पहुंचते ही मारे को फोन कर दे। इतनी देर हो गई है, अब तक फोन ना आयो। जीजी, मारे को बड़ी चिंता हो रही है। रसाल, देख तू चिंता ना कर। ऐसा भी तो हो सके कि थारे बापू सा घर पहुंच गए और रुक्मी को फोन करने का मौका ही ना मिला। तो एक काम कर, तू ज्यादा सोच मत, तू उसको फोन कर ले। कर ले। मैं दरवाजे पर खड़ी हूं। हाँ? रसाल, जीजी, जीजी बापू आए ना? मैंने तो कुछ समझ ना आ रही है, क्या करूं? कट्ठे जाऊं बापू ने ढूंढने और कुछ देर में। रुक्मी, रुक्मी, दरवाजा खोल, जल्दी कर। रसाल, लागे कोई दरवाजे पर है, तो रुक मैं देखूं। रुक्मी, बटा कुएं में कोई कूद्यो है। मन ने दूर से लाग्यो जैसे ठाकुर मदन सिंह जी थे। रुक्मी, बटा कुएं में कोई कूद्यो है। मन ने दूर से लाग्यो जैसे ठाकुर मदन सिंह जी थे। जीजी, जीजी। रसाल, रसाल क्या? रसाल, थारी जीजी ठीक है ना? थारे बापू सा घर पहुंच गए ना? रसाल, कुछ बोल क्यों नहीं आ रही है? रसाल, कुछ तो बोल। देख, तुम्हारे को डरा रही है, हमारा कालजा बैठा जा रहा है। रसाल, मारे को बता क्या हुआ? बापू, ये अरे को गाँव जाना है। अरे को अभी गाँव जाना है। रसाल, रुक रसाल। पद्मा और रसाल कट्ठे है? आती ही होवेगी। पद्मा रसाल को बुलाने गई है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मारे को अभी गाँव जाना है। रसाल, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई भी क्यों? अरे हुआ क्या, बताओ तो सही। ठाकुर साहब, बापू। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और ना ठाकुर, आप हमारे साथ ना आ सको। गाँव
हमें किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा ठाकुर साहब। मैं एक लिए जाऊंगी। रणवीर, ड्राइवर को समझा देना, बिंदनी अकेली जा रही है, उसे वापस हवेली में सुरक्षित लाने की जिम्मेवारी उसकी है। जी तो ऐसा। रसाल, मैं थारे वास्ते शॉल लेकर आती, ओढ़ कर जाना। हाँ रामदीन, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले जल्दी। बिंदनी, चिंता को नहीं कर। चलो, और हाँ, वहां पहुंचते ही फोन करना। हाँ चलो। ठाकुर मदन सिंह ने घणो सदमो लागो होवे को। जब छोरी ने कोई और रास्तो ही ना छोड़ियो तो एक बाप जान देने के अलावा और कर के सके है। गलती हमारी भी है। जे हम मदन सिंह को ये सब बातें न बताते तो आज ये विपदा की नौबत ना आती। मदन सिंह ने हमारे सामने कोई चारों ही ना छोड़ियो। जे वो हम पर रुक्मणी को जबरदस्ती हवेली से निकालने का इल्जाम न लगाता तो शायद हम ये बात ना कहते। और वैसे भी मासा, ऐसी बातें कितने दिन तक छुपी रह सकती हैं? पापा साहब, हमारे को लगे कि रसाल की खुशी के वास्ते हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि उसके बापू साहब जल्दी ठीक हो जाए। ठाकुर साहब कुएं में कूद गए थे। वो तो चोखो होयो कि राम सिंह इनको कूदते हुए देख लियो और वो इनके पीछे कूदकर इन्हें बचा लियो। बापू आगे खोलो बापू। पर ये अचानक क्यों हुआ? अरे ऐसी कौन सी विपदान पड़ी थी जिन्होंने अपनी जान देने की सोची? ये सब बाद में सोचो, अभी वैजी आते ही होंगे। पहले मदन सिंह जी को होश में तो आने दो। आइए वैसा देखिए ना। जान तो अभी भी बची है, पर खतरों अभी भी टला नहीं है। जे सुबह तक इन्हें होश आ गयो तो ठीक है, वरना रात भर में जरूरत पड़े तो मन ने बुला लीजिए। जी वैसा। थे ध्यान रखो, रात बेरात अगर हमारी जरूरत पड़ी तो मान बुला लीजिए, ठीक है? हे कानादा, बापू को बचा लो कानादा, हमारे बापू को बचा लो। बापू, बापू, बापू आंखें खोलो, आंखें खोलो बापू। जब से गांव वाले इन्हें उठा कर लाए हैं, तब से ऐसे ही बेसुध पड़े हैं। ऐसा ने कहा है कि जे थारे बापू को सुबह तक होश ना आया तो
सब हमारे कारण हुआ है। आप चिंता ना करो जीजी, सब ठीक हो जाएगा। रसाल जीजी, यीशु, तुम्हारो बहादुर भाई है ना, ना रो, कुछ ना होगा बापू को। इस मनोज की वजह से हुआ है। जब से ये हट्टी वापस आई है, इस घर का सुख चैन सब कुछ चला गया। जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई और अब थारे बापू को भी। ऐसा ना बोलो, कुछ ना होगा बापू को। हमारे को पूरा विश्वास है कि कहा था बापू ने ठीक कर देंगे। बस माँ, कुछ ना होगा बापू ने। मन्ने तो ये समझ में ना आवे कि थारे बापू ने खुदकुशी करने की कोशिश काहे की। अरे ऐसा कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा उन पे? सोचो कि जी अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा और घीसू का क्या होता? कटे जाते हम लोग। अरे घीसू के बापू बोलो ना। देखना रज़ाल, थारे बापू कुछ बोल ना रहे। इनसे बोलना कि मैंने बताया कि क्या हुआ तो। अरे माँ, अब वो सारी बातें भूल जाओ ना। भगवान को शुक्र है कि बापू की जान बच गई, और यही खुशी की बात है हम सबके वास्ते। बापू, आपने सुना ना जो वैसा कहकर गए, आपको खाना पीना और दवाइयां सब समय पर लेना और पूरा आराम करना है। चलो ये दवाई खा लो और फिर ऊपर से गरम गरम दूध भी पी लो, फिर शांति से सो जाओ बिना कुछ सोचे। लो बापू, दवाई खा लो। हाथ मत लगा मैंने। तू रोजा मेरी नजर के सामने से। आज से तू हमारे लिए मर गई। अरे अरे जैसी चरित्रहीन छोरी हमारा खून ना हो सके।
क्यों ना हो सके तू? अब कैसी तबीयत है ससुर साहब की? कोई खतरा तो नहीं है ना? बापू को होश तो आ गया है पर वो बिल्कुल टूट गया है ठाकुर साहब। रसाल, रसाल संभालो अपने आप को। इस तरह रो रो कर आप अपनी तबीयत खराब मत कर रहे ना तुम। और वैसे भी जिसकी वजह से हम सबको इतना दुख झेलना पड़ा है ना, वो तो ये सब करके। रसाल, तुम लोग उसे अपने घर से निकाल क्यों नहीं देते? जब जब बापू उसकी शक्ल देखेंगे उन्हें ये बात का एहसास होता रहेगा कि उनकी खुद की बेटी ने उनके मुंह पे कालिक पोती है। ये आप क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? जी बापू ने जीजी को घर से निकाल दिया तो वो क्या करेगी? कट्ठे जावेंगी वो, बिल्कुल एकली हो जावेगी हमारी जीजी। अरे एकली कहाँ है तुम्हारी जीजी? है ना उसके पास वो उसका यश, जिसके साथ मिलकर उसने खुद की और हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाया। जाए उसी के पास। अच्छा ठीक है, सुनो वो सब छोड़ो, ससुर साहब का ख्याल रखना और अपना भी। ये सब सोचकर बेकार में परेशान मत रहो। और हाँ, वहां सब सेटल होने के बाद घर आ जाना। जी मैं शाम तक आने की कोशिश करूंगी। ठीक है। क्या कह रही थी रसाल? ससुर साहब अब खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, टूट गए हैं। जान को खतरों टल गए हो, यही भगवान की कृपा है। मन के घाव तो समय धीरे धीरे ही भरेगो। ये घाव कभी भर नहीं पावेगा मासा। मदन सिंह को सारा जीवन अपनी बेटी की करतूत के बोझ से अपने कंधे और अपने माथे को झुकाकर जीना पड़ेगा। पर एक ठाकुर ऐसे जी नहीं पावेगा, क्योंकि ठाकुरों को अपनी इज्जत और मान मर्यादा अपनी जान से भी प्यारी होवे है। और ठाकुर मदन सिंह इस सदमे से कभी उभर नहीं पावेगा। अपने कर्मों की सजा तो भुगतनी ही पड़े है ठाकुर साहब। पहले ही अपनी बेटी को ऐसे संस्कार ना दिए होते, धोखा देना ना सिखाया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसी ढील दे रखी है छोरी को। पहले तो अपने रणवीर को धोखे से फंसाया, अब यश को फंसाया। भगवान बचाए ऐसी औरतों से। तो पापा साहब, अगर उस मदन सिंह के रगों में ठाकुरों का खून दौड़े तो उसे तो रुक्मिदे से बड़चलन छोरी के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने बापू की इज्जत का तो ख्याल रखा होता। अरे किसी की बींदड़ी होकर किसी और के हाथ में अपनी लाश सौंप दी। अरे शर्म ना आई? कलमुही मनहूस। अरे जब गांव वालों को थारी इसका करतूत का पता चलेगा तो तुझे तो टुकड़े करके वो खेता में गाड़ेंगे ही, साथ में ताड़े मार मार के हम सबको भी मार डालेंगे, जात बिरादरी से दूर कर देंगे, गांव निकाला दे देंगे। तब क्या करेंगे बोलना? माता जी महाराज, बस यही सुनने बाकी तो। अरे ठाकुर मदन सिंह की छोरी होके ये लक्षण दिखाए तूने, हम सबको मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा। अरे जब ये थारा पाप बढ़कर बड़ा हो जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग? सारे गांव वाले हमसे नाता तोड़ देंगे, कोई हमारे घर का पानी ना पिएगा। अरे घीसू के बापू, अब तुम्हारों को थोड़ा सा जहर ला कर दे दो ताकि पीकर हमेशा वास्ते नीली हो जाऊं, तब करेंगे अपनी रंगरलिया, है ना? ताकि खुली आंखों से इसका ये तमाशा तो ना देखना पड़े। अरे जहर तो इसे खाना चाहिए जिसने ऐसा नीच काम किया है।
आज मैं तेरे को जान से मार दूंगा। अरे तारे जैसी औलाद होने से तो अच्छा हो तो मैं बिन औलाद हो तो। तू भी तेरी माँ के साथ में मर जाती तो आज मारे को दिन तो न देखना पड़ता। आज मैं थारे को नहीं छोड़ूंगा। बापू! रुक जाओ बापू। छोड़ दे। बापू मैं ऐसा ना कर सकता हूँ बापू। क्या बापू? छोड़ दो बापू। छोड़ दो। संभालो अपने आप को। इससे तो अच्छा पहले से थारा उस यश से ब्याह हो जाता। आज रुक्मी ने भी मारो सर, सबके सामने शर्म से झुका दियो, मारा विश्वास तोड़ दियो मारी छोरी ने। ठाकुर मदन सिंह की छोरी होके ये लक्षण दिखाए तूने?